दलजीत, सोसाइटी का एक हालांकि हम बहुत इवॉल्व हो रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या सोसाइटी ने आपका ये जो पीरियड है इसमें आपको और स्ट्रेस दिया, या फिर इट डिड नॉट मैटर टू यू? इनिशियली तो बहुत स्ट्रेस दिया। आई थिंक जब मैं आई तो मैक्सिमम तो आई थिंक जजमेंट्स ही थे। एक अंडरस्टूड नोशन था कि लड़की है यार, इसकी पहले भी टूटी थी, फिर टूटी है, इसी में कुछ गड़बड़ होगी। या ये देखो सोशल मीडिया पे कितना अटेंशन ग्रैब कर रही है। उनको समझ नहीं आया कि भाई यही एक तरीका है, वो उधर बैठे हैं 7 समुंदर पार, मुझे अगर अपनी बात कहीं पहुंचानी है, दिस इज माई ओनली वे टू से माई ट्रूथ। बट सोसाइटी बहुत प्रेशर करती है, इट्स वेरी सैड। सोसाइटी हमारी लाइक आई सेड कि वो फादर को ढोल धमाके के साथ जाना पड़ा टू प्रूव अ पॉइंट। हमारी सोसाइटी ऐसी होनी चाहिए थी कि अंडरस्टूड है, भाई बेटी को परेशान किया, पापा आ गए कि चलिए बेटा लेट्स गो, सिंपल। वो करने की उन्हें जरूरत पड़ी, सोसाइटी को एक वो देना पड़ा एक मैसेज। हमारी सोसाइटी रेडी नहीं है, अनफॉर्चुनेटली आवर सोसाइटी इज स्टिल, खुद के घर में क्या चल रहा है वो देख भी रहे, लेकिन वो किसी और के घर में एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं। हिपोक्रेसी जिंदाबाद। इंडिया में तो झंडा ही फहरा रहे हैं हम, विच इज वेरी सैड आज की तारीख में भी। बट ना, द सोसाइटी इज वेरी हिपोक्रेट। आज जो हम कहते हैं कि द डिवोर्स रेट्स आर इंक्रीजिंग, विच इज ग्रेट। इट इज बिकॉज क्योंकि पहले लोगों में इट इज ग्रेट, आई एम सॉरी, आई एंडोर्स इट। मैं तो बोल रही हूँ, मुझे बना दो तुम लोग। ये डिवोर्स को एंडोर्स करती है। मैं डिवोर्स करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन डिवोर्स इसलिए हो रहा है क्योंकि लड़कियां आज अपने बलबूते निकल पा रही। वो पिटना नहीं चॉइस कर रही कि मैं नहीं पिटूंगी भाई, मैं नहीं लूंगी चोट, मुझे नहीं चाहिए कि मैं नील पड़ा हो और मैं जाऊं। वो ये चूज कर पा रही है, विच इज ब्रिलियंट, विच इज सेक्सी, विच इज अमेजिंग। और मैं चाहती हूं कि डिवोर्स एक टाइम आएगा जब डिवोर्स नहीं होगा, ये भी देख लेना। डिवोर्स कम भी होगा क्योंकि फिर लड़कों को पता चल जाएगा कि ये नॉन नेगोशिएबल है भाई, ये लड़की निकल लेगी और ये लड़की इतनी इंडिपेंडेंट है कि मेरी बुलशिट नहीं लेगी। तो आप क्यों आओगे फिर उस रिलेशन में? क्योंकि आप प्यार करते हो। आप तब आओगे जब आप एक्चुअली उसके साथ रहना चाहते हो। देन यू विल गो एंड मेक अ रिलेशनशिप फॉर द राइट रीजंस। आजकल लड़के, आजकल नहीं बोलूंगी, जो चलता आया है, अनफॉर्चुनेटली मैं लड़का लड़की नहीं करना चाहती, बट ये सच बात है कि लड़के गलत रीजंस की वजह से, बहुत सुंदर है, बहुत सुशील है, ये तो मतलब साड़ी पहनती है, ये तो आप करके मुझे आप बोलती है, उनका ईगो बूस्ट हो रहा है, ब्रिलियंट। लेकिन जिस दिन शादी हुई वो बेचारी साड़ी ही पहन रही है, वो आप ही बोल रही है, लेकिन ये किसको देख रहा है? जो मिनी स्कर्ट पहन के आई है, या चलना यार एक स्मोक करते हैं। आप अट्रैक्ट उन लड़कियों से हो रहे हो। फिर आप अनफेयर कहाँ हुए? जिन लड़की को आपने पटाया तो आपके रीजंस गलत थे। देन पटाओ ऐसी लड़की, अगर आप उनसे अट्रैक्टेड हो, देन यू गेट दैट गर्ल होम जो स्मोक करती है, बिकॉज शी इज बीइंग अ सेल्फ। कम से कम उसके साथ निभाओगे तो। निभाना नहीं है तो रिलेशनशिप में रहो, बी टुगेदर। मैं तो बोलती हूँ लिव इन करो, प्लीज करो, रिस्पेक्ट में करो। लगा कि नहीं यार एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते, फिर शादी करो, वरना मत करो। क्या करना है, क्यों करना है, इस रास्ते क्यों जाना है, क्यों भसड़ में घुसना है? इट्स वेरी सिंपल। इट्स एक्चुअली सिंपल, इट इज वेरी सिंपल, यू नो। तो डिवोर्स इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि रीजंस गलत हैं, ब्रिंगिंग अप गलत है। लड़कों को बोला गया कोई बात नहीं यार, तूने थोड़ा धक्का ही तो मारा है, एक थप्पड़ ही तो मारा है उसको, तो क्या हुआ, तो क्या हो गया, इसमें क्या बड़ी बात है? तो आपने गलत रीजन से, आपने गलत अपब्रिंगिंग में, आपने गलत फर्मेंटेशन कर ली अपने लाइफ में, और आप उन बिलीफ में रहे। लेकिन लड़कियां लेंगी नहीं, तो डिवोर्स कम भी होगा। अभी जितने स्पीड में बढ़ रहा है ना, यू वेट एंड वॉच। आई होप कि वी आर हियर टू सी डिवोर्स कम भी होगा क्योंकि रीजंस करेक्ट होंगे। सो आई विश कि अभी इतने स्पीड में बढ़े कि लड़के बोले हैं ये क्या हुआ, कहाँ गई सारी लड़कियां? दे शुड वॉक आउट ऑफ दीज मेन हु ट्रीट देम रॉन्ग एंड देन फाइंड। अगर आपको स्मोकिंग वाली लड़की पसंद थी तो पहले से उसी को लाओ घर, डंके की चोट पे उस लड़की को रिस्पेक्टफुली लाओ। Get the girl that you want to be with. Daljit, if today somebody comes and tells you that they are
genuinely in love with you, what will be your first reaction? I don't want to be in love with anyone. Love इतना underrated है मेरे, maybe let's not never say never, चलो हो सकता है 15-20 साल बाद मैं 60-70 की हो जाऊं शायद। इस वक्त लव मैंने इतने फ्रिवलिस तरीकों से देखा है कि क्या मतलब अब 45-46 साल के और आपको लड़कियां मतलब एक धूम धाक करके लेके गए और वहां आप दूसरी लड़की के चक्कर में हो, क्या कर रहे हो? मतलब व्हाट, नॉट इवन अ 20, मैं तो 20 वालों को भी बोलती हूँ आज ज्यादा सेंसिबल बच्चे हैं। I agree on this. द यंग जनरेशन एक्चुअली इज मोर सेंसिबल, क्योंकि जो हमारी जनरेशन है वो अनफॉर्चुनेटली रेज्ड गलत है, क्योंकि उनको उन सेंसिबिलिटी में बढ़ा गया कि आप तो मर्द हो, आप तो शेर हो, शेर बच्चा हो। ये रबिश में बड़ा कर करके उनको एक्चुअली गलतफहमी हो गई कि वो शेर है उनको गलतफहमी हो गई कि वो तो पता नहीं क्या अलग ही प्राणी है क्योंकि वो एक आदमी है। तो जो भी सेंसिबिलिटी गलत बेसलाइन मैंने देखी है ना, मुझे इतना फ्रिवलस लगने लग गया है ये वर्ड लव, प्यार, मोहब्बत, ओह माय गॉड, फैमिली। इंसानियत पहले लाओ टेबल पर, रिस्पेक्ट लाओ टेबल पर, फिर बात करो। True. फिर बात So करो। it's just that, yeah. It's about आपने किस तरह के माहौल में अपने बच्चों को रेज किया है। वो जो देखेंगे वो बाय डिफॉल्ट दे विल गेट वायर्ड दैट वे। अगर उन्होंने देखा है कि उनके घर में इसी तरीके से चलता आया है हाँ। कि आदमी ने खाना खाया, प्लेट वहीं रखा, उठाने मम्मी आई है या बहन आई है, वो हमेशा उनके दिमाग में रहेगा। जब किसी घर में एक लड़की के साथ एक लड़का, चाहे एज अ ब्रदर, एज अ हस्बैंड, एज व्हाटएवर, गलत कर रहा है और एक औरत और एक कोई भी बैठा है सीनियरिटी में जिसके पास वो कंट्रोल है और वो उस चीज को नजरअंदाज कर दे, उस घर में ये भसड़ कल भी होगी, परसों भी होगी। आप जनरेशनली यही प्रॉब्लम और यही ट्रॉमास इनवाइट करेंगे। Correct. जहां पे गलत हो रहा है और वहां मम्मी बोल दे कि बेटा ये क्या तरीका हुआ बात करने का, ठीक से बात करो, ये टोन क्या है बात करने की, जहां उसी टाइम रोक दी जाए वो कहानी, उस घर में लड़कियां भी और लड़के भी सेफ भी हैं, खुश भी हैं। वो जनरेशनली चला आता है और मैंने तो बहुत साक्षात रूप में बहुत बार देख लिया अब, जहां गलत हो रहा है, इतना गलत कि कोई मतलब छोटा कोई 6 साल का बच्चा बोलेगा व्हाट इज दिस वे ऑफ टॉकिंग, लेकिन वहां बड़े से बड़े 60 साल के बुजुर्ग बैठे हैं लेकिन माइका लाल नहीं बोलेंगे या उनके मुंह से एक वर्ड नहीं निकलेगा कि बेटा ये क्या बात हो रही। क्योंकि जो वहां माँ बैठी है उन्हें लग रहा है यार मेरे साथ भी तो होता था, हमने कौन सा बोला। तो ये कहानी जो है ना चक्का तभी रुकेगा जब कोई एक मैन्युअली उसको निकाले। और एक मैंने अभी रील देखा था जो मैं बहुत बार कोट करती हूँ, आई से दिस, जहाँ पे ना एक ग्रैंड मदर है, I know what you're talking about. Yes, जो एक बड़ा सा एक रॉक है, रॉक ऐसे लेकर करके खड़ी है। अपनी बहू को दिया, फिर उस बहू ने लेके अपनी बहू को दिया। अब जो यंग बहू है उसने बोला मैं रॉक क्यों दे रही हूँ भाई, उसने निकाल के साइड में रखा, एक क्राउन लिया और अपनी बच्ची को दिया। You stop, I get goosebumps when I say this. You have to stop the damn process. आपके साथ बहुत हुआ क्योंकि आपने सहा, वो आपकी मजबूरी होगी, we're not judging you. आपके पास नहीं होगा वो एजुकेशन या वो पॉसिबिलिटीज फ्रीडम की, तो आपने निभाया, वो बहुत अच्छे से निभाया, कूडोज टू यू, क्योंकि हमें नहीं पता उन्होंने क्या सहा, मैं उनके लिए गलत नहीं बोल रही। लेकिन क्या वो खत्म ही नहीं होगी कहानी? औरतें गलत करती जाएंगी, फिर औरतें गलत करती जाएंगी, फिर औरतें गलत करती जाएंगी, यही चलता रहेगा क्या? कोई तो रोको, स्टॉप द डैम सर्कल। एंड इट इज वेरी सैड या कि जिन औरतों ने ये सहा है ना, वही औरत चाहती है कि उनके आने वाली पीढ़ी उसको सहे, क्योंकि उसे रोकना नहीं आता ना, वो अपने लिए नहीं रोक पाई। आज मैं रोक पाई बहुत बार, तो कोई मतलब ये अंडरस्टूड है कि मेरे सामने गलत कोई नहीं कर पाएगा, ना जेडन कर पाएगा, ना वो लड़की अगर आके गलत करेगी तो मैं उसको भी रोकूंगी, क्योंकि मेरे में वो कैपेबिलिटी है रोकने की। लेकिन वो जनरेशन में कैपेबिलिटी ही नहीं थी रोकने की, तो वो खुद के लिए नहीं रोक पाए, वो आपके लिए क्या रोकेंगे?
लेकिन अगर आप खुद आवाज भी उठाओगे तो वो कहेंगे नहीं तुम चुप रहो, हमने सहा तुम भी सहो। ऐसे भी हाँ, होते हैं। वही तो मैं कह रही हूँ, वही चक्का रुकना भी तो चाहिए। हम्म। दिट नीड्स टू स्टॉप बाय सेइंग एक्सक्यूज मी, ये क्या बात हुई, बात करने की तरीका क्या है ये, ऐसे बात करोगे तुम अपनी वाइफ के साथ या अपनी बहन के साथ? जहां वो रोका गया और लड़के को लगा हाँ मैंने कुछ गलत किया, वहां कहानी खत्म। वहां एक हैप्पीनेस की शुरुआत होगी, क्योंकि वो अच्छे रीजंस के लिए लेकर आएगा, क्योंकि पता है लड़ाई झगड़ा तो होगा नहीं, तो बचा क्या, खुशी।